बीननी, आर्डर मिल गया ने? नहीं बाबू, अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिसर से मुलाकात नहीं हो पाई, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं कोशिश कर रही हूँ। ठीक है बीननी। घर में सभी लोगों की आस टूटने लगी है। मुझे कैसे भी करके आज ही प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिसर से मिलना होगा। एक्सक्यूज मी सर। ये क्या तरीका हुआ? आप अंदर कैसे आ गई? आई एम सॉरी सर, मैं कल भी यहाँ आई थी, पर देखिए एसपी संध्या राठी जी, अगर आप इस धोखे में हैं कि आप अपने पोस्ट का फायदा उठाकर अपने पर्सनल सही गलत काम मुझसे करवाना चाहती हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको निराश होकर जाना पड़ेगा। हाँ भैया, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। भाई साहब, आपको परसों के दिन आपको आपके पूरे पैसे मिल जाएंगे। नहीं भाई साहब, मेरे पास सारे पैसे आ गए हैं। हाँ, आपको आपके पूरे पैसे मिल जाएंगे। देवरानी जी की हिम्मत तो देखो, मारे ही सामने मारे ही पीछे तीसरे को देने की बात कर रही है। अरे हाय, कितनी आग लगाएंगी, इसे ना छोड़ूंगी आज मैं। जी बिल्कुल। अरे देवरानी जी, ये लीजिए, मैंने आपका खाना लगा दिया है। अरे जेठानी जी, आपने क्यों तकलीफ की, मैं खुद ही कर लेती। अरे जब तुम जेठानी जी की इतनी भगत कर रही हो, इतनी सेवा कर रही हो, तो ना हमारा भी मन किया कि मैं भी कुछ करूं तुम्हारे लिए। सोचा खाना ही परोस दूं। ये लो। थैंक यू। जेठानी जी, हाँ खाने में इतना नमक? अच्छा, फिर बता। जरा सा सब्जी और दाल में नमक ज्यादा क्या पड़ गया? तुम्हें बड़ी परेशानी होने लगी। तो जरा सोचो कि 15,000 रुपए में कितने 100 के नोट होते हैं। इंसान ना थक जाए गिनते गिनते। कट्ठे से लाऊंगी मैं 15,000, जरा बताओगी? मतलब क्या है आपका? इतनी तो भोली बिल्कुल ना दिखती हो कि मतलब हमारे से पूछ रही हो, है ना? नहीं, मैं तो अपने सपने के सपने पे भी ना सोच सकती थी कि तुम हमारे साथ ऐसी घटिया घटिया हरकत करोगी। जेठानी जी, ये आप क्या अनाप शनाप बोले जा रही हैं? अच्छा, मैं अनाप शनाप बोल रही हूँ? एक बात बताऊं, ये जो भोली सूरत लेके घूमती हो ना, इसे किसी और को बेवकूफ बनाना मैं तो ना बन पाऊंगी। ये जो दिल का मैल होता है ना, वो शक्ल पे दिखता है, बिल्कुल शक्ल पे दिखता है। एक अंगूठी क्या मिल गई तुम्हें सोने की, तुम सोचती हो कि सारा जेवर मारा हाथ आ लोगी? अच्छा, तो आप इस अंगूठी के बारे में कह रही है? हाँ। जेठानी जी, ये अंगूठी तो सिर्फ एक शुरुआत है। आगे आगे देखिए, मुझे क्या क्या मिलता है। बीननी जी भाभो। संध्या बीननी ने फिर से एक बार फोन लगा। मारे को लगे है अब तक तो बड़े साहब जी से बात हो गई होगी। जी हाँ। रे राम, लगा। देखिए संध्या राठी जी, मेरे लिए हर कोई बराबर सा है और मैं सिवाय सच और न्याय के किसी के प्रेशर में नहीं आता। थैंक यू सर। आप नहीं जानते कि आपने ये कहकर मेरी उम्मीदों को और कितना बढ़ा दिया। सर, मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगी कि मैं यहाँ एएसपी संध्या राठी बनकर अपनी पोस्ट का नाजायज़ फायदा उठाने नहीं आई। मैं तो सिर्फ एक आम इंसान बनकर आपसे न्याय की मदद चाहती हूँ।
मेरे पास ये कुछ पेपर्स है सर, बस एक बार इन पर नज़र मार लीजिए। मैं बस आपके 5 मिनट ही लूँगी, बस एक बार देख लीजिए सर। इसमें विवाद जैसा तो कोई मुद्दा ही नहीं उठता। सारी रसीदें तो ये साबित करती है कि दुकान जो है संतोष राठी की ही है, और इसी अधिकार से वो अपने दुकान की टैक्स पिछले 13 सालों से बढ़ती आ रही हैं। जी सर। आप अपना वेरिफिकेशन लेटर आधे घंटे में ले सकती हैं। वेरिफिकेशन लेटर कोर्ट में देते ही आपको स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रुकिए एएसपी राठी जी, आपको यूनिफॉर्म में देख के मुझे ऐसा लगा कि आप अपने पावर का, अपने ओहदे का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन मैं आपको पहचानने में गलत था, माफी चाहूंगा। इट्स ओके सर। सच बताऊं तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आज मैं लौटते हुए निराश होकर नहीं लौट रही। आप वाकई में एक सच्चे सरकारी अधिकारी जो अपने धर्म और कर्म दोनों समझते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सर। भाभो कहती थी कि बारिश के मौसम में ऐसी भारी साड़ियों में लौंग या नीम के पत्ते डाल के अलग रख देना चाहिए, इससे खराब नहीं होती। दिलीप सुनिए। दिलीप जी देखिए ना, आपके सारे कपड़े प्रेस करके रख दिए, सॉक्स और हैंकी भी रख दी। अगर आपको जरूरत पड़े तो ये यहाँ पे रखें। छवि, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो बस जो साड़ियाँ है ना, इनको बैग में डाल दो। अब यहाँ रखने का क्या मतलब है इनको? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? इस घर में सारे फैसले तुम ही लोगी क्या? दिलीप जी वो क्या? पहले तो तुमने इतनी बड़ी गलती की, उसके बाद अब घर छोड़ के जाने की बात कर रही हो। छवि, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? दिलीप जी, मैं आपसे और मम्मी जी से कितनी बार सॉरी बोल चुकी हूँ। क्या क्या नहीं किया मैंने आपको मनाने के लिए, हर तरीका आजमा के देख लिया, लेकिन आप और मम्मी जी हैं कि मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। मैं जानती मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, और इसलिए मुझे यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि मैं जितना रहूंगी उतना दुख आपको होगा। अब जब मुझे देखेंगे आपको उतनी तकलीफ होगी। अब मैं ये नहीं कर सकती दिलीप जी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं रह लूंगी, कुछ भी कर लूंगी, लेकिन आपको और परेशान नहीं कर सकती। देखो छवि, देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे झूठ की वजह से मुझे और मम्मी को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँची, और ये बात ऐसी तो नहीं है ना कि तुम एक सॉरी बोल दो और मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, पर इससे हमारे रिश्ते तो नहीं खत्म हो जाते ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा।
छवि तुम इस घर से कहीं भी नहीं जा रही हो और ये मेरा फैसला है, समझी तुम? इसका मतलब दिलीप जी के मन में मेरे लिए आज भी प्यार है। जख्म भरने में थोड़ा वक्त तो जाएगा ही। हे भगवान, बचा लिया आपने। ये देखो भैया, वर्ल्ड टॉप को याद है आपको, जो आपने वो जीती थी ट्रॉफी, उसकी सारी पिक्चर्स हैं इसमें। ये देखो भैया, ये देखो। संतोष, जरा आठे आ तो। देख, थारे बेटे ने अपने साथ साथ हमारा भी नाम रोशन कर दिया था सारी दुनिया में। यादें मीठी जरूर होती हैं, वरना तो वो रोटी दिला सकती है, ना खोया मान सम्मान। ये सब अब इतिहास है, बीता हुआ कल। पर सच तो ये है सूरज राठी, जिसका कल तक पूरे पुष्कर में नाम था, आज उसके पास कोई काम नहीं। अपने घर में बेरोजगार बैठा है। बट हे रुक, हमारे घर में चप्पल जूती को नहीं चले। आप और आपके संस्कार। मैं जानू कि थारे में संस्कार को नहीं, पर इतनी अक्ल तो बेअक्ल जानवर में भी होवे कि जिस घर से धुतकार कर निकाल दी गई है, उस घर में बार बार अपनी बेइज्जती करवाने के लिए नहीं जाया करे। सूरज जी, कुछ समझाइए अपनी भावों को। संतोष जी, जली हुई रस्सी में अगर ऐंठन आए तो उसे टूटकर बिखरने में ज्यादा देर नहीं लगती। इसलिए शांत हो जाइए। पहले ही मुझसे बैर लेकर आप लोगों ने अपने लिए काफी मुसीबतें इकट्ठा कर ली हैं। आपका लाडला बेटा बेरोजगार हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ कुछ सुनने या सुनाने नहीं आई हूँ। आप सबके सामने एक प्रस्ताव रखने आई हूँ, जिसे अगर आपने मान लिया तो बिना कुछ किए दुकान आपकी। और आपके लाडले को घर बैठकर लैपटॉप पे वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। हमारे घर आकर के क्या बकवास की जा रही है तू? मैं यहाँ बकवास करने नहीं, बात करने के लिए आई। 2 दिन में आपकी लाडली संध्या बीन ने, माफ कीजिए, आपकी एएसपी संध्या बींदी ने जितने हाथ पैर मारने थे ना, मार लिए। जितनी प्लानिंग करनी थी,
सब फेल। अब बस 2 दिन 48 घंटे और उसके बाद मैं आपसे हमेशा हमेशा के लिए आपकी दुकान छीन लूंगी। और मुझे नहीं लगता इन 2 दिनों में संध्या कुछ कर पाएगी। आप लोग इसे घबराइए मत, मुझे आपसे पैसे वैसे नहीं चाहिए और ना ही कोई ऐसी बात है जिसे आप लोग पूरा नहीं कर सकते। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि दुकान के कागज लेने संध्या खुद मेरे घर पर आए। नंगे पैर, सर झुकाकर, झोली फैलाकर मुझसे दुकान के कागजों की भीख मांगे। फिर मैं उसकी लाचारी पे तरस खाकर उसके पति की दुकान उसकी झोली में डाल दूंगी। कविता जी, क्यों सूरज जी, बहुत बुरा लग गया आपको? आपकी पत्नी को तो दोहरी ड्यूटी निभाने की आदत है ना। पहले उसने एएसपी संध्या राठी बनकर आपकी दुकान को सील कर दिया। यह था उसका पुलिस ऑफिसर का फर्ज। पर उसके पत्नी धर्म का क्या सूरज जी? पत्नी धर्म निभाना तो अभी बाकी है ना। आपने न जाने क्या क्या किया है अपनी पत्नी के लिए। बहुत कर्ज है आपका इस रिश्ते में संध्या पर। थोड़ा तो वो भी चुकाए। ये तीज त्योहार में व्रत रखना ही पत्नी धर्म नहीं होता। अपने पति के जीवन और उसके मान सम्मान की सुरक्षा करना भी पत्नी का ही कर्तव्य है। यह संध्या के पत्नी धर्म की अग्नि परीक्षा है। देखते हैं क्या पार पाएगी संध्या राठी। दिया और बाती में दिया बनके आपने बाती की सुरक्षा बहुत कर ली, पर अब बाती के जलकर उजाला करने की बारी है। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।